नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स में आज हम लेके आए हैं ऐसा मुद्दा, दुनिया की सबसे बड़ी चोरियां कौन कौन सी थी और सबसे बड़ा चोर कौन था, उसके बारे में आज के खास कार्यक्रम में हम जानेंगे। पैसा कमाना सबकी चाहत होती है। कोई रोटी, कपड़ा और मकान के लिए कमाता है तो कोई सुख सुविधाओं के लिए। दुनिया में ईमानदारी से पैसा कमाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से अपनाने वाले भी कम नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बता रहे हैं जिसमें शामिल लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी डकैतियों को अंजाम दिया था। कम से कम समय में अधिक से अधिक पैसे कमाने या पैसों की चाहत में लुटेरों ने कई हैरतगंज लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। विश्व में बैंक डकैती की घटनाओं का एक इतिहास रहा है। इन डकैतियों में जो तरकीब अपनाई गई उसे जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। पैसे कमाने की यह शॉर्टकट चाहत तभी तक सफल होती है जब तक आप पकड़े नहीं जाते, लेकिन कई लुटेरे अंततः खुद को सलाखों के पीछे ही पाते हैं। बैंक लूट पर वेब सीरीज मनी हाइस्ट, आप सब में मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट के बारे में सुना होगा, जिसमें कुछ लोग मिलकर एक बैंक लूटने का शानदार प्लान बनाते हैं और आखिरकार वो सफल भी हो जाते हैं। पर पकड़े जाने के डर की वजह से वो जिंदगी भर छिपते छिपाते ही जीते हैं और अंततः वो चोरी उन्हें मौत के मुंह में धकेल देती है। लाइफ और फिल्में एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ चीजें जरूर मिलती हैं, पर सच्चाई कल्पना से अलग होती है। रियल लाइफ में इसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। बैंक डकैती में अब तक के इतिहास से पेश है 10 ऐसी डकैतियां जो विश्व में बड़ी डकैतियों के रूप में जानी जाती हैं। सबसे कम राशि से शुरू करते हुए आज हम आपको बताएंगे दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी राशि वाली लूट। नंबर 1 पर है डनबर बैंक चोरी, जो कि साल 1997 में हुई थी। चोरी की राशि थी 150 करोड़ रुपए। साल 1997 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित डनबर बैंक में एक चोरी हुई। इस चोरी की हैरान करने वाली बात यह थी कि इसका मास्टरमाइंड बैंक में ही काम करने वाला रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था। उसने अपने 5 दोस्तों को चोरी करने के लिए चुना और बैंक की हर कमजोर कड़ी के बारे में समझाया। उन्होंने आसानी से गार्ड्स पर काबू पाया और लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक कैश लेकर फरार हो गए। हालांकि बाद में एक चोर ने जुर्म कबूल कर लिया और वो सारे पकड़ में आ गए। नंबर 2 में हम बात करेंगे यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक डकैती, जो कि साल 1972 में हुई थी और चोरी की राशि इसमें 247 करोड़ रुपए थी। संयुक्त कैलिफोर्निया में बैंक चोरी 24 मार्च 1972 को हुई। ओहियो के एक पेशेवर अपराधी एमिवल डेनिसियो ने 6 लुटेरों के एक गिरोह को इकट्ठा किया और उन्हें कैलिफोर्निया ले जाया गया। उन्होंने एक टाउन हाउस किराए पर लिया और एक बैंक डकैती की योजना बनाई, जहां उन्होंने सुना था कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एक मल्टी-मिलियन डॉलर स्लश फंड रखा है। लुटेरों ने कई मिलियन डॉलर उड़ा लिए। कुछ महीनों के बाद ठीक उसी तरह से ओहियो में भी बैंक में डकैती हुई, जिसके बाद सभी आरोपी पकड़े गए और सबको सजा हुई। नंबर 3 में हम बात करेंगे द ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट डकैती, जो कि साल 1976 में हुई थी और चोरी की राशि इसमें 164 करोड़ से 411 करोड़ के बीच बताई जाती है। साल 1976 में बैरूत में गृह युद्ध के दौरान इस बैंक को करीब हफ्ते भर तक लूटा गया। लुटेरों ने 44.5 मिलियन डॉलर नगद, स्टॉक, सोने की छड़ें, गहने और अन्य कीमती सामान लूट लिए। इसके अलावा स्टॉक्स और बाइट्स भी लूट लिया, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। लूट में से कोई भी बरामद नहीं किया गया था और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था।
आज चोरी का माल 1976 में उसके मूल्य से 3 गुना से भी अधिक का है। आगे हम बात करेंगे नॉर्दर्न बैंक डकैती जो कि साल 2004 में हुई थी और इसमें चोरी की राशि 337 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्रिसमस 2004 में एक हफ्ते पहले उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में लुटेरे पुलिस अधिकारियों के रूप में तैयार हुए और 2 बैंक प्रबंधकों के घरों में घुस गए। उनके परिवारों को बंधक बना लिया और प्रबंधकों को अगले दिन सामान्य रूप से काम पर जाने का निर्देश दिया। लुटेरों ने बंधकों को आजाद करने के एवज में बैंक से करोड़ों रुपए की रकम पर हाथ साफ किया। हालांकि इसमें गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अरबों की ये लूट आज तक पुलिस के लिए अनसुलझी गुत्थी बन गई। मामला अभी भी अनसुलझा है और अब तक केवल एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आगे हम बात करेंगे ब्रिंक्स मैट डकैती जो कि साल 1983 में हुई थी। इसमें चोरी की राशि 337 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्राइम ऑफ द सेंचुरी नाम से मशहूर ये डकैती लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर हुई थी। यहाँ 6 डकैत मेट के वेयरहाउस में घुसे और सिक्योरिटी गार्ड्स को गन पॉइंट पर ले लिया। यहां से डकैतों ने 3 मिलियन यूरो कैश में लूटे, साथ ही 26 मिलियन यूरो के सोने और हीरे भी लूटे। बदमाशों ने कर्मचारियों पर पेट्रोल डालकर धमकाया और लॉकर की जानकारी ली। अब तक का माल बरामद नहीं हुआ है, न ही बदमाशों को किसी भी तरह की सजा हुई है। बैंक सेंट्रल डकैती जो कि साल 2005 में हुई थी और चोरी की राशि आपको बता दें 579 करोड़ रुपए बताई जाती है। ब्राजील में बैंक के नीचे 250 फीट लंबी सुरंग खोदकर करोड़ों की लूट को अंजाम दिया गया। 2005 में ब्राजील के फोर्टालेजा में बैंक सेंट्रल सेंधमारी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती के रूप में मान्यता दी थी। लुटेरों ने यहां की बैंकों को सेंट्रल से 71.6 मिलियन की रकम पर हाथ साफ किया। इसे अब तक की सबसे सूझबूझ वाली लूट करार दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लुटेरे भूमि निर्माण के व्यापारी बनकर 3 महीने तक सुरंग खोदते रहे। आगे हम बात करेंगे सिक्योरिटीज डिपो डकैती जो कि साल 2006 में हुई थी। इसमें चोरी की राशि 683 करोड़ रुपए बताई जाती है। ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी नगद डकैती 2006 में कैंट में एक सुरक्षा सेवा कंपनी के गोदाम में घटी थी। एक अंदर के आदमी ने तैयारी में सिक्योरिटीज डिपो के इंटीरियर को फिल्माया। लुटेरों ने बैंक के मैनेजर के परिवार को बंधक बनाकर 14 बैंक कर्मियों को बांध दिया और कई घंटों तक बैंक को लूटा। लुटेरों ने करीब 83 मिलियन डॉलर पर हाथ साफ किया। हालांकि बाद में लुटेरे धरे गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। लगभग 83 मिलियन डॉलर की चोरी की। उनके बदले वेशों के बावजूद कुछ लुटेरे पकड़े गए और मुखौटों के डिजाइन करने वाले मेकअप कलाकार मामले में मुख्य गवाह बन गए। आगे हम बात करेंगे नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि साल 1987 में हुई थी और इसमें चोरी की राशि 799 करोड़ रुपए बताई जाती है। तीसरी सबसे बड़ी बैंक लूट को इटली के नाइट्सब्रिज सिक्योरिटी डिपॉजिट में अंजाम दिया गया। लूट की यह वारदात इटली के कुख्यात अपराधी वलेरियो बिक्की ने अपने गुर्गों के साथ साल 1987 में अंजाम दी। कैश जवाहरात समेत करीब 97 मिलियन डॉलर की लूट की गई थी। बैंक कर्मियों की खोपड़ी पर बंदूकें तान के भारी लूट को अंजाम दिया। सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब वलेरियो अपने घर से अपनी फेवरेट फरारी लेने आया तो दबोच लिया गया। आगे हम बात करेंगे दार एस सलाम बैंक डकैती जो कि साल 2007 में हुई और चोरी की राशि इसमें आपको बता दें 2321 करोड़ रुपए बताई जाती है। साल 2007 में बगदाद की दार एस सलाम बैंक को इसी के सुरक्षा कर्मियों ने ही लूट लिया। लूटी हुई रकम इतनी थी कि एक बार में ही बैंक कंगाल हो गया। बैंक से करीब 232 मिलियन डॉलर की रकम लूटी गई। कथित तौर पर यह चोरी कई बैंक गार्डों द्वारा की गई थी। सरकार को संदेह था कि लुटेरों के स्थानीय पुलिस और मिलिशिया के भीतर भी संपर्क थे,
जिसने उन्हें बगदाद में कई चौकियों से गुजरने की अनुमति दे दी। और अंतिम हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इराक डकैती, जो कि 2003 में हुई थी। इसमें चोरी की राशि 7,574 करोड़ रुपए बताई जाती है। बगदाद में एक डकैती इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती बन गई। इराक के बगदाद में मौजूद सेंट्रल बैंक ऑफ इराक में चोरी हुई। इसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन था। 2003 में इराक युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले 3 बड़े ट्रक सेंट्रल बैंक को भेजे गए थे। साथ ही उन्होंने अपने बेटे कूसे को एक हस्तलिखित नोट भेजा, जिसमें अनुरोध किया गया कि दुश्मन के हाथों में लगभग $1 बिलियन वापस ले लिया जाए। इसी चोरी में लूटे गए कुल $920 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए थे। अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े चोर की, धनीराम मित्तल। धनीराम मित्तल एक ऐसा चर्चित नाम है जिसे आपने शायद सुना तो होगा ही, क्योंकि इस शख्स को भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है। यह चोर धोखाधड़ी से 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहा। अब ऐसे शख्स को शातिर दिमाग चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो आइए जानते हैं इस चोर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि धनीराम मित्तल ने 25 साल की उम्र में ही चोरी को अपना पेशा बना लिया था। साल 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते पकड़ा था। फिलहाल उसकी उम्र अब 81 प्लस हो चुकी है। हालांकि अब किसी को भी नहीं पता कि यह चोर कहां है और कैसा है। चोरी के इतिहास में धनीराम मित्तल सबसे अधिक बार गिरफ्तार किए जाने वाला पहला और इकलौता चोर है। आखिरी बार इसे साल 2016 में चोरी करते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। कहते हैं कि धनीराम अब तक करीब 1000 से अधिक गाड़ियां चुरा चुका है। सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी को वारदात को अंजाम देते हैं, रात को नहीं। अक्सर चोर हम देखते हैं चोरी रात को होती है, पर यह एक ऐसा चोर है जो कि दिन में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। कहते हैं कि धनीराम मित्तल ने LLB की पढ़ाई कर रखी है। इसके अलावा उन्हें हैंडराइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल है। उसे ये डिग्री अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी। इन डिग्रियों की बदौलत वह गाड़ी चुराता था और उसके फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें बेच दिया करता था। धनीराम का सबसे रोचक और अजीब कारनामा यह है कि वह 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला सुनाता रहता था और इसके बारे में किसी को पता नहीं था। दुनिया में ऐसा कारनामा शायद ही किसी ने किया हो। दरअसल उसने फर्जी कागजात बनाकर हरियाणा के झज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने की छुट्टी पर भेज दिया था और उनके बदले वह खुद जज की कुर्सी में बैठ गया। कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से अधिक अपराधियों को जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन कईयों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया। हालांकि बाद में मामले का खुलासा हुआ तब वह पहले ही वहां से भाग चुका था। इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर रिहा किया था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। तो आज के खास कार्यक्रम में हमने आपको बताया दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैती कौन कौन सी है। ट्रक में भरकर लेके गए थे 7,500 करोड़ रुपए। आपको बता दें भारत के सबसे शातिर चोर के बारे में हमने आपको बताया, सबसे बड़े बैंक डकैती के बारे में बताया। ब्लैक बॉक्स में मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।